है कि पता है जहाँ पर धर्म का काम होता है वहाँ तो विघ्न जरूर आते हैं। तो यहाँ पर कहीं इंद्र देवता जैसे तैसे शांत हुए तो लाइट महारानी परेशान करने लगी है। तो आज की कथा जो है महात्मा की कथा है। महात्मा का अर्थ क्या होता है? जानना। जानना कैसे महाराज? कोई भी बड़ी सी बड़ी विभूति आपके सामने आ जाए और आप ना जानते हो तो ना तो उनके लिए जल पान के लिए पूछेंगे, ना ही प्रणाम करेंगे। यदि किसी ने उन्होंने बता दिया कि ये बड़े विद्वान हैं, कथावाचक है, ज्योतिषाचार्य है, तो आप उनको प्रणाम भी करेंगे, जलपान के लिए भी पूछेंगे। कहने का अभिप्राय है कि एक बुद्ध भगवान थे, वो अपने सत्संग आश्रम में नित्य प्रतिदिन करते थे। नित्य प्रतिदिन उनका नियम था कि सभी भक्तों को उपदेश देना। तो एक राजा भी उनके पास पहुंचता था। जब राजा पहुंचता था तो उसके मन में एक दिन विचार आया कि हम गुरुदेव भगवान के पास नित्य प्रतिदिन आते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, ना ही आशीर्वाद दिया। मेरे से कहीं गलती बन रही है? अपने राजमहल में रह करके विचार ही कर रहे थे। अब बुद्ध भगवान तो भगवान ही हैं, उन्होंने समझ गए मनसा राजा। अगले दिन ही वो राजा के घर में पहुंच गए, राजा के महल में पहुंच गए। जैसे राजा ने देखा, कहता आइए आइए महाराज आइए, स्वागत है आपका। हमारे तो भाग्य खुल गए जो आप हमारे यहाँ आज पधारे हुए हैं। कहते राजा आज हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं आपके यहाँ। कहते आइए ना। बढ़िया सुंदर आसन बनाया और उनको बैठाए। बैठाने के बाद कहते महाराज आज हमारे घर में, हमारे महल में बड़ी प्यारी स्वादिष्ट खीर बनी है, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे, पिस्ता सभी कुछ डला हुआ है, बड़ी प्यारी है। आज तो आपको पवा करके उसी प्रसाद रूप में हम सभी लोग पाएंगे। कहते राजा विलंब ना करो तो जल्दी लेकर आओ। कहते ठीक है। राजा गए, तुरंत सोने की कटोरी में, चांदी की कटोरी में खीर लेकर के आते हैं। कहते लीजिए महाराज। भगवान कहते देखो मैं अपने पात्र में ही पाता हूं, किसी के यहाँ किसी के पात्र में नहीं पाता। उन्होंने अपना कमंडल आगे कर दिया। कहते महाराज इसी में डाल दो, आपको जो भी डालना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही डालने लगे तो उस कमंडल में क्या देखा कि धूल मिट्टी लगी हुई थी। राजा ने कमंडल अपना जो पात्र था वो पीछे किया। कहते महाराज क्षमा करिएगा, क्योंकि आपके पात्र में जो मिट्टी लगी हुई है, रेत लगी हुई है, उस पात्र में हम खीर नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते महाराज? क्या कारण है? कहते हैं देखो हम खीर डाल तो देंगे लेकिन खाने योग्य नहीं रहेगी, खराब हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं राजा ये बताओ आशीर्वाद जरूरी है कि खीर जरूरी है? राजा कहता है प्रभु खीर और आशीर्वाद की तुलना क्यों कर रहे हैं? खीर तो जिह्वा का स्वाद है, केवल एक क्षण का, स्टेज में रखा हुआ, लेकिन आशीर्वाद तो जीवन पर्यंत तक चलेगा ना, वो जीवन तक चलेगा। वहीं रख देना ना, किनारे रख देना। तभी बुद्ध भगवान कहते हैं राजा यही तो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन यह मिट्टी रूपी पड़े हुए हैं इस हृदय रूपी पात्र में, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद कैसे दे दूं? आशीर्वाद भी उसी को देंगे ना जो पात्र होगा, जो अच्छा होगा। उसी में खीर डालेंगे जो पात्र स्वच्छ होगा, साफ होगा। जब तुम्हारा मन हृदय जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से भरा हुआ है, तो कैसे हम उसमें इस खीर को डाल दें? समझ गए? राजा प्रणाम किया।
इसी प्रकार से भागवत महापुराण की जो कथा है, जब श्रवण करने आते हैं, यह जो आपका अमोदा ग्राम है, यह ग्राम नहीं है, आज से श्रीधाम वृंदावन बन गया है। हम बोल रहे थे जब लाइट चली गई थी कि दो प्रकार की गंगा होती है, एक तो प्रयागराज में है और एक भागवत जी में है। देखो, यदि प्रयागराज में वो गंगा है, वो उसमें स्नान करने के लिए जाना होगा तो आपको प्रयागराज जाना होगा, लेकिन भागवती जो रूपी जो गंगा है वो आपके गांव में ही आ जाती है, सभी जगह चली जाती है। तो वही ज्ञान रूपी गंगा आपके नगर में, आपके ग्राम में आई हुई है और वही श्रीधाम वृंदावन बन गया है। तो यही जो भागवती रूपी, अभी भैया प्रसाद बांट रहे थे, तो प्रसाद कब बांटा जाता है? जब आपकी कथा की विश्राम आरती हो जाए, पुष्पांजलि हो जाए, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। और दूसरी चीज, जब भागवत जी में बैठे हैं ना तो हमें पीठ दिखा करके जाना चाहिए। प्रथम दिवस की कथा में यह प्रमाण है। क्यों? क्योंकि महात्मा की कथा है, महात्मा का अर्थ जानना, पहचानना। भैया यदि हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो पहले ठोक बजा करके लेते, भैया मिलेगा क्या इससे? मोबाइल भी लेने जाएंगे, कुछ भी लेने जाएंगे तो पहले ठोक बजा के लेंगे, अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर तो यह भागवत रूपी गंगा है जो आपके नगर में आई हुई है, वही बता रही कि आज की कथा हमें क्या प्राप्त करेगी, इन 6 दिवस में क्या प्रदान कराएगी। तो आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक को हम सभी लोग गुनगुनाते हैं, हाथ जोड़ करके स्मरण करें।